और दोस्तों चलिए इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा मैंने बताया था आपको कि यूज ऑफ ईट का प्रयोग मैं बताऊंगा। इसके तुरंत बाद हमने सीख रहे हैं, तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं यूज ऑफ ईट का प्रयोग किस तरह से करते हैं। जैसे ईट का प्रयोग, यूज ऑफ ईट, ईट माने क्या होता है, यह होता है, यह ईट माने क्या होता है, हम लोग जानते हैं IT ईट होता है। ईट माने क्या होता है, यह होता है, यह निर्जीव के लिए होता है। आप लोग सभी लोग पढ़ते आए हैं कि ईट माने निर्जीव, यह निर्जीव के साथ में आता है। आप सभी लोग जानते हैं, इससे अच्छी तरह से परिचय है कि ईट का मतलब होता है निर्जीव के साथ में होता है। दिस माने भी यह होता है। अच्छा, इसका माने IT ईट, ईट का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा, ईट माने यह होता है, क्या होता है, यह है ना, नज़दीक की वस्तु के लिए होता है, या बेजानदार। निर्जीव का मतलब जिसमें जान न हो, बेजान हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेजान, बेजान, बिना जान की। जैसे कुर्सी, मेज, दरवाज़ा, पलंग आदि, ठीक है। तो दिस माने भी यह होता है, वीडियो कुछ सही सही करिए सर, ठीक। दिस माने भी क्या होता है, दिस माने यह होता है, दिस माने भी यह होता है। लेकिन दिस यह सजीव व निर्जीव दोनों के लिए यूज होता है। जो यह दिस होता है यह निर्जीव व सजीव, जिसमें जीव हो, ठीक है। थोड़ा वीडियो ब्लर करिए सर, यस राइट। सजीव और निर्जीव दोनों के लिए दोस्तों यूज होता है। ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि दिस जो है सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1 यह लिखा गया है, थोड़ा सा पेन, एक और पेन यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा वीडियो नहीं सही आ रही जी। जैसे एग्जाम्पल के तौर में यह एक घर है, या यह एक कलम है, कुछ भी कर सकते हैं। यह एक कलम है। आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत जान है। इसलिए भी क्योंकि ऐसा ईंट का प्रयोग है, शायद आपने संभवतः किसी क्लास में देखी हो, लेकिन मज़ेदार है, आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। इंटर वाले छात्र भी मैं दिया था, नहीं कर पाए थे। तो अगर आप इंटर और हाई स्कूल के छात्र हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे और सही तरीके से बनाएंगे। चाहे आप BA कर चुके हैं या MA भी कर चुके हैं, तभी शायद आपसे क्या इस प्रकार से सेंटेंस बन पाएंगे, आगे आएंगे। अभी तो यह शुरुआत है। यह एक पेन है, तो आप इसे बनाते हैं नॉर्मली, जैसा कि आप स्ट्रक्चर के रूप में पढ़े हैं कि यह सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यह एक कलम है, तो क्या बनाएंगे, कर्सिव लेटर का ये मैं द लिखा हूँ, आप ध्यान देंगे। दिस इज ए पेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस इज ए पेन हो जाएगा। यही आप लोग बनाते आए हैं, दिस इज ए पेन, सॉरी, यह एक कलम, दिस इज ए पेन। आप इसे ईट भी लगा सकते हैं, ईट इज ए पेन, क्योंकि पेन जो है निर्जीव भी होती है, निर्जीव भी तो होती है। दूसरा कोई भी सेंटेंस लीजिए, यह प्यार है, यह प्यार है, यह प्यार है। तो आप इसे दिस लिखेंगे या इट लिखेंगे, दिस इज लव भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं है ग्रामर के हिसाब से। दिस इज लव अगर आप लिखते हैं, दिस इज लव, LOVE, दिस इज लव, इसे आप लिख सकते हैं इट इज लव, क्या लिखेंगे, इट इज लव हो जाएगा, LOVE। ध्यान से दोनों चीज़ों को देखिए, यह प्यार है, तो दिस इज लव आप बोलते हैं, यह प्यार है, इट इज लव, दोनों बोला जा सकता है, लेकिन यह ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल है। ठीक बाबू, आगे बढ़ते हैं आप लोग, धन्यवाद। यह मोहन है, या यह सोहन है, यह गीता है, कुछ भी करिए, सेंटेंस बनाइए, समझते जाइए। यह मोहन है, यह मोहन है, मोहन क्योंकि जीवित है, लड़का क्या नाम है, तो दिस इज मोहन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, दिस इज मोहन लिखेंगे, दिस इज, वीडियो से यहाँ पे दिस इज मोहन, MOHAN, आगे पॉइंट, ठीक ना, यह मोहन है, दिस इज मोहन। आगे बढ़ते हैं। यह रूल नंबर 1 था, इसे हमें याद दिलाते चलूँ आपको। ये रूल मैंने 1 बताया था, RULE, ये रूल नंबर 1 था आपका। इसे ऐसा हेडलाइन कर लेंगे, थोड़ा सा वीडियो को सही करिए जी, यस, RULE रूल नंबर 1 था। अब मैं आपको रूल नंबर 2 बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, सॉरी, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ रखिए जिससे ही लेना। रूल नंबर 2, बस थोड़ा सा इधर रख दीजिए। रूल नंबर 2 का क्या है कि किसी भी वाक्य की शुरुआत दिन डे से नहीं की जा सकती है। इसमें लिख लीजिए, नोट लिखिए, रूल नंबर 2 में नोट करिए, आप फटाफट नोट करते जाइए। इसे मैं वीडियो रोक करके आपको लिख देता हूँ ताकि समय नहीं बर्बाद हो। तो दोस्तों, जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था वो चीज़ आपके सामने मैं लिख के रखा हूँ।
नोट ये देंगे कि आप किसी भी वाक्य रूल नंबर 2 का क्या है हमारा सिस्टम, थोड़ा सा वीडियो को सही करिए जी। रूल नंबर 2 का सिस्टम है कि नोट किसी भी वाक्य की शुरुआत दिन डे से नहीं हो सकती है। बात समझने की जरा कोशिश करिए आप लोग। कह रहा है कि किसी भी वाक्य की शुरुआत दिन डे से नहीं हो सकती है, दिन डे से नहीं हो सकती है। जैसे आप इंग्लिश में बोलते आए हैं टुडे इज मंडे, टुडे नहीं लोग बोलते हैं टुडे इज मंडे, कहीं बोलेंगे व्हाट इज द डेट टुडे, या व्हाट इज द डे टुडे, नहीं लोग बोलते। इंग्लिश स्पीकिंग में आपने देखा होगा बोलते हैं कि लोग बोलते हैं व्हाट इज द डेट टुडे, तो आप बोलते हैं कि टुडे इज मंडे, टुडे इज ट्यूजडे, टुडे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी एक्सेट्रा। तो ये दीज आर रॉन्ग्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू टीच व्हाट इज द राइट, दिस इज द राइट। इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, इट्स नहीं, इट इज मंडे टुडे, ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। इंग्लिश के हिसाब से इनकरेक्ट है, अकॉर्डिंग टू ब्रिटेन लैंग्वेजेस, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लैंग्वेजेस, अकॉर्डिंग टू इंडियन ग्रामेटिकल, तो इन तीनों बेस पे गलत है। तो आप इस बेस को ज़रूर आप याद करेंगे अगर आप अच्छे से इंग्लिश जानना और समझना चाहते हैं। जिस भाई ने यूट्यूब पे अगर इस टाइप का वीडियो बनाया होगा उसका मेरे हिसाब से 100% ट्रूथ होगा। इट इज़ मंडे टुडे। तो वी आर गोइंग टू नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल। कल पढ़ाई थी, चलिए शाबाश बनाइए। काली नीली पेन का यूज मैं करूँगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा आपसे गुजारिश है कि इसको इधर रखें उड़े ने, तो वीडियो भी साफ नहीं, हाँ यस क्लीन है। तो कल पढ़ाई थी, कल पढ़ाई थी, ठीक है। पूर्ण विराम कल पढ़ाई थी, चलिए इसे बनाइए शाबाश। कल पढ़ाई थी कैसे बनेगा, इसमें जानते क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट लिखेगा, IT इट, वाज, इट वाज स्टडी बोलेंगे, STUDY स्टडी, स्टडे YESTERDAY, ये है, ध्यान देंगे, ठीक है ना। इट वाज स्टडी माने पढ़ाई भी होता है, पढ़ाई करना भी होता है, और बहुत कुछ बना सकते हैं आप अपने हिसाब से भी। अगर इसकी स्पेलिंग कोई मस्ट जानते हैं वो भी लिख सकते हैं, वो भी सही रहेगा। कल पढ़ाई थी, इट वाज स्टडी स्टडे। आगे नेक्स्ट, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि हाँ मेरे पास काली पेन की ज़रूरत है। अब रूल नंबर तीसरा, इसमें रूल नंबर तीसरा RULE, रूल नंबर तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इट में बहुत से रूल्स हैं, आपको सीखने होंगे तभी आप इंग्लिश के मास्टर और इंग्लिश के बोले तो बहुत बड़े प्रवर्तक हो सकते हैं, इंग्लिश स्पीकर हो सकते हैं, इंग्लिश कमेंटेटर हो सकते हैं। बहुत सारी रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, याद करना होता है। इट एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, तो इसे आप लोग लिखते जाइए, इट एज सब्जेक्ट के रूप में आता है। आप इसे बढ़िया से नोट करिए, इट एज ए सब्जेक्ट के रूप में आता है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में आता है। आप देखते होंगे SUBJECT, इट एज सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, इट एज सब्जेक्ट के रूप में भी आता है। जैसे समय हो चुका है, गया है, आप लोग सीखा होगा कि समय हो चुका है, समय हो है था, मैं कई बार हो कर दिया, हो चुका, समय हो चुका है या गया है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ों को आपने देखा। अच्छा, तो हो चुका है इसमें तो क्या आएगा, आपने पढ़ा होगा जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन का यूज होता है ना, यही ना आपने सीखा है। अच्छा, समय हो चुका था, चुका था अगर रहेगा तो चुका था, तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसमें सेंटेंस आपको दूंगा। इसका एग्जाम्पल नंबर 1, 3 दिन हो गए हैं, 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 3 दिन हो गए हैं। इसको बनाइए, 3 दिन हो गए हैं, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, इट हैज़, क्या बनाएंगे दोस्तों, आप पढ़ते जाइए ध्यान से। इट हैज़ बीन लगेगा, तुरंत बीन बजेगी यहाँ पे, इट हैज़ बीन 3 days, DAYS, इट हैज़ बीन 3 days, ठीक ना। यहाँ पॉइंट लगा लिए, 3 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 3 days, 3 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 3 days।
अगर कह दिया जाए दूसरा इसी टाइप के कह दिया जाए कि 3 साल हो चुके हैं, तो 3 साल हो, देखिए 3 दिन हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन 3 डेज। अगर बोल दिया जाए 3 साल हो चुके हैं, देखिए सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंट, आप सोचिए, दिमाग लगाइए। 3 साल हो चुके हैं, हो चुके हैं। अब देखिए सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंट थिंग तो है बाबू, लेकिन यही समझना सिर्फ है, ठीक है, बस आपको समझना है दिल और दिमाग से। 3 साल हो चुके हैं तो सेम थिंग है, सेंटेंस और ट्रांसलेशन बनाने का वही है। इट बीन इट हैज बीन 3 years, YEARS, बस सिंपल सी है, लेकिन थोड़ा समझने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना होगा अच्छे से। थोड़ा सा वीडियो को सही करिए सर, देख ठीक। अगला जो हेडिंग्स इसी में आने वाली है, इतना समय किए किसे लगा है, इसको हेडिंग समझिए। इतना समय किसे लगा है, किसे लगा है, ये है। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन में कर लेंगे, अंडरलाइन नहीं बल्कि अंडर ग्राउंड कर लीजिए, अंडर कवर कर लीजिए इसे, ठीक है बाबू। अंडर कवर करने का मतलब ये है मेरे भाइयों कि आप ऐसे कर लेंगे, थोड़ा समझने के लिए। आप आगे बढ़ते हैं। मुझे की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे लिख लीजिए, मुझे, उसे, तुम्हें, हमें, मुझे, उसे, तुम्हें, हमें, ये सारी चीज़ें आपने लिखा। उन्हें भी लिख सकते हैं, उन्हें। इनकी इंग्लिश क्या होती है, मुझे का क्या बोलते हैं, मी, टू मी, सेंटेंस में बनेगा। उसे, टू हिम, लड़की रहेगा तो हर लगा देंगे, टू के साथ में हर लगेगा, ध्यान देंगे, HER। तुम्हें रहेगा टू यू, YOU, टू यू। हमें, टू अस, US, टू अस। उन्हें को क्या बोल देंगे, टू देम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टू देम, THEM, टू देम। टू मी, टू हिम, हर, टू यू, टू अस, टू देम, ठीक है। मुझे, उसे, तुम्हें, हमें, उन्हें। अच्छा, जैसे इसमें अब सेंटेंस बनाएंगे तभी तो मज़ा आएगा आपको। सेंटेंस जैसे पहला ये है, कलम यहाँ से आइए, तो इसमें बनाने का मतलब ये है कि तभी समझ में आएगा। चलिए बनाया जाए। मुझे 1 हफ्ते हो गए हैं, या मुझे 5 दिन हो गए हैं, तो बनाइए, कोई भी बनाइए। मुझे 1 हफ्ते हो गए हैं, हो गए हैं, मुझे 1 हफ्ते हो गए हैं, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, मुझे 1 हफ्ते हो गए हैं, इसका बनेगा इट हैज़ बीन 1 वीक टू मी। इसका ऐसे बनेगा, क्या बनेगा, इट हैज़ बीन, थोड़ा सा वीडियो साफ नहीं आ रही सर, या इट हैज़ बीन, मुझे साफ नहीं दिख रही, इट हैज़ बीन 1 ईयर, वो यानी 1 लिखे या 1 गिनती से भी लिख सकते हैं, 1 ईयर, अरे 1 वीक हुआ, सॉरी, ईयर नहीं वीक है, WEEK, मतलब WEEK वीक, टू मी, इसके बाद टू मी लिख लेंगे, ठीक ना, या मी, टू मी। तो मुझे 1 हफ्ते हो गए हैं, इट हैज़ बीन 1 वीक टू मी, मुझे 1 हफ्ते हो गए हैं आए, मुझे 1 हफ्ते हो गए आए, तो इट हैज़ बीन 1 वीक टू मी कम, बोल सकते हैं। आगे, सीमा को 5 साल हो गए हैं, चलो दूसरा कोई बना लीजिए आप, तो लिखिए सीमा नाम की लड़की है, उसे 5 साल हो गए हैं आए हुए स्कूल में या कहीं पे भी, तो सीमा को 5 साल हो गए हैं, ऐसा है ये। तो देखिए मैंने लिख दिया थोड़ा सा, सीमा को 5 साल हो गए हैं, वीडियो रोक दिया था इसलिए, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सीमा को 5 साल हो गए हैं, तो लिखेंगे इट हैज़, क्या लिखेंगे, इट हैज़ लगेगा। अभी क्या प्रॉब्लम है यार मेरे भाई, इट हैज़ बीन 5 साल हो गए हैं, तो 5 लिखेंगे, 6 साल 6, तो 5 लिखेंगे, 5 ऐसे लिख देंगे, 5 ईयर, YEARS,
इट हैज़ बीन 5 ईयर, इट हैज़ बीन 5 ईयर्स टू सीमा SEEMA, ठीक ना भैया। सीमा को 5 साल हो गए, तो इट हैज़ बीन BEEN 5 ईयर्स टू सीमा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए मैंने और एक आपके सामने रख दे रहा हूँ कि उसको 10 साल हो चुके थे। इसको कैसे बनाएंगे, उसको 10 साल हो चुके थे, तो लिखेंगे इट हैड बीन, सॉरी सर मुझे कुछ प्रॉब्लम आई, मेरे पैर में कुछ काट रहा था इसलिए सॉरी। तो इट हैड बीन 10 ईयर्स YEARS, उसको 10 साल हो चुके थे। तो इट था रही नहीं तो हैड लगेगा। इट हैड बीन 10 ईयर्स टू हिम, उसको, अगर लड़की रहेगा तो यहाँ पे हर लगा देंगे, ठीक भैया। अच्छा आगे एक हेडिंग सिर्फ के रूप में आप लिखेंगे, इतना समय क्या करते हुए लगा। इसको तो हमें देखना ये है कि अब जो मैं आपको सिखाने और समझाने और बताने और साझा करने जा रहा हूँ वो चीज़ ये है कि इतना समय क्या करते लगा। तो आप देखेंगे पढ़ते हुए, रीडिंग, हंसते हुए, लाफिंग, इतना समय क्या बीते हुए लगा, है ना। जैसे गए हुए, देखे हुए, मिले हुए, ठीक है। गए हुए मतलब हैविंग गॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैविंग लिख लीजिए HAVING, हैविंग गॉन GONE, ठीक है भैया। अच्छा वीडियो रोक करके, तो देखिए गए हुए तो हैविंग गॉन, देखे हुए तो हैविंग सीन, और मिले हुए तो हैविंग मेट। मीट का सेकंड फॉर्म मेट होता है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ें तो आपने क्लियर किया। अब इसमें एग्जांपल हम समझते हैं। लिस्ट नंबर 2 इसे थोड़ा साइड कर दिया जाए और दूसरे पेपर को लाते हैं आपके सामने और सवाल साझा करते हैं। थोड़ा सा इसको साइड कर दीजिए जी, थैंक यू। अब जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे तब मुझे समझ में आएगा और आपको भी। मुझे मिलते हुए 3 दिन हो गए हैं, इसको चलिए मैं अपना समय बचत किया आपके लिए। वो ये था कि जैसा मैंने बताया कि मैंने ये बता दिया आपको शायद, मुझे मिलते हुए 3 दिन हो गए हैं। तो इसका ट्रांसलेशन किस तरह बनेगा, मुझे मिलते हुए 3 दिन हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन 3 days टू मी मीटिंग, ठीक है। मुझे मिले हुए 3 दिन हो गए हैं, तो देखिए ये मुझे मिलते हुए, मुझे मिले हुए अंतर है। मुझे मिले हुए 3 दिन हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन 3 days टू मी हैविंग मेट, ठीक। अब रूल नंबर 4 क्या, समय लगना। जैसे इट एज ए सब्जेक्ट ग्रुप में आएगा। रूल नंबर 4 को चलिए हम आपको बताते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पुनः आपकी अपने ही वीडियो में। रूल नंबर 4 में हम लोग सीख रहे थे इट एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कौन सा टेंस है तो आप बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं, हमने अपनी वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। रूल नंबर 4 में है समय लगना। इट एज ए सब्जेक्ट प्लस, आप ध्यानपूर्वक सीखिए और फिर आपको उदाहरण जब मैं दिया हूँ एक्सरसाइज उसमें आपको पूरा समझ में आएगा। टेक एज ए वर्ब, टेक एज ए वर्ब के रूप में आता है। जैसे 1 मिनट लगते हैं तो इट टेक्स 1 मिनट, 3 मिनट लगे इट टुक 3 मिनट्स, इट टुक 3 मिनट्स, ठीक ओके। अगला 5 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 5 मिनट्स, इट विल टेक्स 5 मिनट्स। चलिए ये तो ख़त्म हुआ। दूसरा, मुझे 5 मिनट लगते हैं तो क्या हो जाएगा, आई टेक 5 मिनट्स, आई टेक 5 मिनट्स। इट टेक्स 5 मिनट टू मी, इट टेक्स मी 5 मिनट्स। यहाँ पे यस लग जाएगा। आप आई के साथ इट लगेगा तो आप जाहिर सी बात है यस लगाएंगे। नियम आपको सीखना होगा। अगर आपको दिक्कत है कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुझे खाने में 5 मिनट लगते हैं, आई लगने के बाद क्रिया फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आई बहुवचन के रूप में यूज होता है इसलिए। आई टेक 5 मिनट्स टू ईट, या इट टेक्स मी 5 मिनट्स टू ईट, ओके। ये चीज़ें रहा। इसके तुरंत बाद जो मेरी दूसरी वीडियो उसमें मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ और पढ़ाऊँगा भी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वो भी वीडियो जो आपको मिले। और मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको सबसे बेहतर और सबसे अलग तरीके से मैं बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ। ब्लैक बोर्ड भी है मेरे पास और वाइट बोर्ड भी है, दोनों बोर्ड है। लेकिन मुझे लिख के बताने में थोड़ा सा अपनापन जैसा मालूम होता है कि यार खुद मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना। और जब आदमी खुद ऐसा सोच लेता है तो उसे एनर्जी भी मिलती है, जाहिर सी बात है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने डिसाइड किया है कि कॉपी और पेन पे ही ज़्यादा बेहतर होता है। कोई ज़रूरी नहीं है ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड पे क्या होता है, एक तो शब्द चमकते रहते हैं, दूसरे कितना भी अच्छे क्वालिटी कैमरा, लेकिन उसमें जानते हैं नहीं, एक आध शब्द बताएंगे उसमें, सिर्फ अपनी लोग खुद को वीडियो में दिखाते हैं, एक ही सेंटेंस 2 ही सेंटेंस बताएंगे।
दुनिया भर का बकवास रहता है ना। इसमें हम ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, लिख के सीखते हैं कॉपी और पेन के माध्यम से, तो यह बेटर उससे मुझे लगता है, क्योंकि यह हमें लगता है कि खुद मैं कर रहा हूँ वर्क। ओके, तो अपने पास वो सारी सुविधाएं हैं भी, लेकिन यार आपसे मैं बताऊं रियलिटी ये है कि यही मुझे भी अच्छा लगता है। अगर आपको क्या अच्छा लगता है आप कमेंट करेंगे। हमें सीखना है, अच्छे और बेकार से क्या मतलब, हमें अगर कहीं भी समझ में आ रहा है वही हमारे लिए सोना और चांदी है। तो अगली वीडियो की प्रतीक्षा करिए। धन्यवाद दोस्तों।